वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लासेस में हम जो छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात है वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटरफॉल में जो छत्तीसगढ़ का ये पहला भाग है, इसमें 3 या 4 भाग बनेंगे क्योंकि जो इसमें जो बस्तर के जो है जो वाटरफॉल है जलप्रपात तो काफी लंबे और बड़े बड़े, इस कारण मैं इसको 3 भाग में बांटूंगा। तो ओके, आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जलप्रपात है आपका बस्तर जिला में सबसे पहला जलप्रपात है आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ना बस्तर जिला में चित्रकूट जलप्रपात को और क्या क्या नाम उसका आता है? चित्रकूट जलप्रपात को चित्रकूट चित्रकूट ये नाम से पुकारा जाता है। और ये कहाँ है? आपका बस्तर जिले में। इसे ये जो कौन सी नदी पर बनाती है, जो अपना जलप्रपात कौन सी नदी पर बनाती है? तो ये है आपका इंद्रावती नदी पर। ये इंद्रावती नदी पर बनाती है। इंद्रावती नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है, अर्थात जब ये पानी गिरता है, जब सूर्य की किरणें छटा इसमें बिखेरती है तो ये इंद्रधनुष के समान ऐसा कलर दिखाती है। और है आपका भारत का सबसे, यानी ये जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, अर्थात भारत का नियाग्रा कहते हैं। और जो इसकी आकृति ना घोड़े की नाल के समान दिखाई देती है। मौसम के अनुसार यह पानी का रंग बदलता है, जैसे कि मौसम, जैसे कि बरसात के दिन में पीला हो जाता है, और जो शीत ऋतु में ठंड के समय में एकदम पानी स्वच्छ हो जाता है, तो पानी का रंग बदलता है। यह चित्रकूट जलप्रपात के बारे में जानकारी। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद आपका तीरथगढ़ जलप्रपात ये कहाँ है? ये बस्तर जिला में है। और ये कहाँ बनाते? ये तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर है। और ये जो जलप्रपात कौन सी नदी में बनाती है? ये है आपका मुनगा बहार नदी। ओके, समझ में आए। अब ये जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। आगे बढ़े। कांगेर धारा जलप्रपात ये बस्तर जिले में। कांगेर धारा जलप्रपात ये कांगेर नदी पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। और जिसमें क्या है ना, ये इसमें भैंसा धारा नामक एक स्थान है जहां पर मगरमच्छ को प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। उसके बाद तांबड़ा घूमर और ये बस्तर मीठा घाटी में स्थित है ना, कांगेर धारा प्रपात। और उसका तांबड़ा घूमर जो बस्तर की विंता घाटी, तांबड़ा घूमर आपका चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी और जलप्रपात है। तांबड़ा घूमर आपका बस्तर की विंता घाटी में स्थित है। और उसका अन्य प्रपात है चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी। उसके बाद आपका सात धारा जलप्रपात का नाम क्यों पड़ा? और सात धारा जलप्रपात कौन से जिले में? सात धारा जलप्रपात आपका दंतेवाड़ा, अभी वर्तमान में बीजापुर ले रहा है लेकिन दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर है। और ये बारसूर के समीप बोध घाट पहाड़ी से गिरते हैं। ये इंद्रावती नदी पर है, बासुर के समीप बोध घाट पहाड़ी से गिरते हैं। इसमें 7 धारा है, एक बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिव चित्र धारा, शिव 7 धाराएं हैं। यहाँ भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात बनाता है, माना जाता है। ओके, उसके बाद आपका सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है? ये है आपका संखनी डंकनी नदी पर। मेंदिरी घूमर कहाँ है? जो हाथी घूमर ये आपका चित्रकूट, बारसो, मारपर, मटनार नाले पर है आपका हाथीदरा। पुलपाड़ है आपका अरनपुर घाटी में स्थित है। अरनपुर घाटी में पुलपाड़ स्थित है, ये अरनपुर घाटी में स्थित है। उसके बाद मिल्कुलवाड़ा हांदावादा, ये मिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा का इंद्रावती नदी पर है। उसके बाद हम आते हैं सुकमा जिले क्या है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। सुकमा जिले में है गुप्तेश्वर जलप्रपात जो सबरी नदी पर है ना। उसके अंदर रानी दरहा का है, वो भी आपका सबरी नदी पर है। उसका मलकेर इंदूर, ये सुकमा जिले के मलकेर नदी पर स्थित है। हो सकता है कि मेरा जो पहला जो समझाने का तरीका के बीच में गलत होता है, इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करके इस टॉपिक को, जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ की जलप्रपात, उसको अच्छे समझाता हूँ, क्योंकि ये जलप्रपात भाग 1 है। तो आपका सबसे पहले पड़ता है बस्तर जिला चित्रकूट जलप्रपात को और क्या क्या बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को आपका चित्रकूट बोलते हैं। और जो यह जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और जो
यह भारत का सबसे सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और जो यहाँ जो पानी का रंग है ना मौसम के अनुसार बदलता है, और जो इसकी आकृति ना घोड़े की नाल जैसे है। ओके ओके, मौसम से पानी। और तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिला में, यह जगदलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो तीरथगढ़ जलप्रपात के समीप ही आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पहाड़ी मैना को संरक्षण किया गया है। और उसके नीचे ही आपका कुटुमसर गुफा स्थित है, उसके बगल में ही आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ना वो मुनगा नदी पर जलप्रपात बनाती है, और इसकी जो ऊंचाई है 300 फीट है। 300 फीट है, सबसे जलप्रपात है, ऊंचाई 300 फीट है। उसके कांगेर धारा प्रपात, ये कांगेर नदी पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है। इस कांगेर धारी प्रपात का क्या क्या खासियत है? यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो भैंसाधारा नामक स्थान पर है। ओके, आगे बढ़े। उसका ताम्रधुमर, ताम्रधुमर क्या है? इसे बस्तर की विंटा घाटी में स्थित है। अन्य प्रपात है आपका चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी। ओके, आगे बढ़े। उसका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में आपका 7 धारा जलप्रपात। 7 धारा जलप्रपात क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ 7 जलधारा है। ये 7 जलधारा कौन सी नदी पर स्थित है? ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, बारसूर के समीप बोध घाट पहाड़ी से गिरते हुए हैं। पहला है आपका बोध धारा, दूसरा है आपका कपिल धारा, तीसरा है आपका पांडव धारा, चौथा है आपका कृष्ण धारा, और आपका फिर बौद्ध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, चौथा कृष्ण धारा, पांचवा है आपका शिव धारा, छठवा है आपका बाण धारा, सातवां है आपका शिव चित्र धारा। ये जो 7 धाराएं हैं, ओके, ये 7 धाराएं एक सुंदर जलप्रपात बनाती हैं। सूरतगढ़ जलप्रपात, सॉरी, ये 7 जो यहाँ भेड़ाघाट से भी सुंदर जलप्रपात माना जाता है। उसके बाद आपका सूरतगढ़ जलप्रपात आपका डंकनी नदी पर है। और मेंदिरी घूमर हाथीदरा, ये आपका चित्रकूट बारसूर मटनार नाले पर स्थित है। समझ में आया आप लोग को? पुलपाड़ आपका अरनपुर घाटी में स्थित है। पुलपाड़ आपका अरनपुर घाटी में स्थित। बिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा, ये बिल्कुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब आगे चलते हैं हम आपका सुकमा जिला में कौन सा है आपका? सुकमा जिले में आपका बुद्धेश्वर जलप्रपात है। और ये जो है कौन सी नदी पर है? ये सबरी नदी पर है। उसके बाद रानीदरा जलप्रपात भी आपका सबरी नदी पे है। उसके बाद लास्ट है मलगेर इंदु जो जलप्रपात है वो आपका सुकमा जिले के मलगेर नदी पर स्थित है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ आया, क्योंकि ये पहला भाग है, इसके आगे में तीन पार्ट और रहेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एकदम सिंपल तरीका है। आपको बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये सब की नदी के जो नाम है और जो ऊंचाई है, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या पाया जाता है, ये सभी आपको याद रखें। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।